नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले चावल पर जमकर सियासत हो रही है और इस बीच कमलनाथ सरकार में खाद्य मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि चावल घोटाले की भनक कमलनाथ सरकार के दौरान ही लग गई थी। खाद्य मंत्री रहते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ को जानकारी देकर घोटालेबाजों की जांच के लिए कहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ से सवाल किया है कि कमलनाथ बताएं कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई थी। चावल घोटाला है और चावल घोटाले के तार पिछले कुछ सालों से जुड़े हुए हैं और उस वक्त में कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से हम बात कर रहे थे इस मसले पर। सर, जिस तरह से ये पुराना मसला निकलकर सामने आ रहा है, ये नेक्सस, ये रेकेट जो घटिया चावल सप्लाई कर रहा है, तो ये नेक्सस क्या आपकी नज़र में आया था? देखिए, ये उस समय मेरी नज़र में नहीं था, परंतु जो घटिया चावल और ये सारे प्रकरणों के संबंध में मैंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था कि इस मैटर में आपको समीक्षा करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस पर बड़ी लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। आप बात समझ लीजिए। जांच क्या उस वक्त में शुरू नहीं हो पाई थी? अगर हो गई होती तो ये कार्रवाई, तो ये स्थिति को पैदा होती। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? उनकी सरकार। आप कमलनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल साफ। आपने फॉलो किया था कि कमलनाथ जब मैं जो कह रहा हूँ वो उस बात में दम है। और बोलिए, इसमें चावल घोटाले में किस तरह की चीजें सामने निकल कर आई थी जो आपने कहा था कि जिस पर कार्रवाई हो? मेरा कहना है कि ये सारी तथ्य उस समय के थे, संज्ञान में थे, उस पर लिखा गया है। कार्रवाई तो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। अभी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तो क्या? मेरा कहना है कि मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी जो है सीबीआई जांच के लिए जो घोटाले जितने हुए हैं उनके समय में रेत घोटाला जो मुख्यमंत्री वो गोविंद सिंह जी ने उठाया था, उमंग सिंगार जी ने उठाया था, जितने ये घोटाले हुए हैं उनकी जांच को मांग करें सीबीआई से मैं उनके साथ चलूंगा, सीबीआई से जांच कराई जाए। घोटाला आपके डिपार्टमेंट में केवल चावल तक ही सीमित था? क्योंकि इससे पहले जब आप कांग्रेस में थे तब गेहूं में घटिया गेहूं सप्लाई का मामला भी सामने आया था। तो ये जो सप्लाई चेन है, जो सप्लायर्स हैं, जो मिलर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत है? देखिए, ये काम शासन का है, जांच के आदेश हो गए, जांच चल रही है, जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये घोटाला कांग्रेस सरकार में सामने आ गया था, उनके मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात कमलनाथ को बताई थी, लेकिन कमलनाथ ने इस पर शायद पर्दा डाल दिया। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मात्र ये एक आरोप नहीं है बल्कि गंभीर बयान ये प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से सामने आया है, क्योंकि खुलासों का दायरा बढ़ता जा रहा है, जांच का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर पूर्ववर्ती जो सरकार है, कमलनाथ सरकार, अगर उस दौरान ही ये खुलासा या फिर ये जानकारी पहुंचा दी गई थी और ये कहा गया था प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से कि इसमें जांच होनी चाहिए और अभी तक जांच नहीं हुई और उसके बावजूद भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो ये वाकई बेहद गंभीर स्थिति है। गंभीर हालात हैं जिया, और ये इसमें हमको ये समझना होगा कि ये चावल घोटाले वाला जो रैकेट है ये आज से काम नहीं कर रहा बल्कि कई बरसों बरस से कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था जब बीजेपी सरकार में खराब गेहूं का आवंटन कर दिया गया था, तब भी इसी तरह का माफिया निकलकर सामने आया था। अब ये एक और माफिया है, ये काम कर रहा है। यानी ये सिलसिला आज और कल का नहीं है बल्कि ये बरसों पुराना चलने वाला घोटाला है जो लगातार हर बार हर फसल पर, हर राशन वितरण के वक्त में इसी तरह से काम करता है और अपनी उगाही करता है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उस वक्त के खाद्य मंत्री यानी जिम्मेदार शख्स अभी भी मंत्री ही हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा एक नोटशीट पर लिखकर मुख्यमंत्री को इत्तला दी थी
तो ये एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। तो अब जो बात कमलनाथ कह रहे हैं कि सीबीआई जांच इस पूरे मसले पर आज की जांच पे होना चाहिए, तो उस वक्त ये जांच क्यों नहीं की, बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। एक जिम्मेदार शख्स पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। ये बात भी हम सब जानते हैं कि ये रैकेट इससे पहले भी काम करता रहा है। अब सूचनाएं मिल रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई उस वक्त में क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और खाद्य मंत्री होते हुए भी प्रद्युम्न सिंह तोमर अब उनकी पार्टी में नहीं है, इसीलिए इस तरह के सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये माफिया था तो उनके डिपार्टमेंट के जरिए छोटी मोटी कार्रवाई भी अगर नहीं की गई तो किस अधिकारी को इसमें निलंबित किया गया, किस पर कार्रवाई हुई, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर ये उस वक्त ऐसी भनक लगी थी तो इस बात की भी भनक लगी होगी कि इसमें सरकार के ज़मीनी अफसरों की मिलीभगत भी शामिल हैं। उस डिपार्टमेंट के अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री हैं तो उन पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट पर शिकंजा कसने के लिए क्या किया, और वो शिकंजा कस नहीं पाया था शायद। उसका नतीजा ये है कि बेखौफ ये माफिया अभी भी काम कर रहा है, ये रैकेट ने अभी भी काम किया, और अब जाकर ये चावल घोटाला निकलकर सामने आया है। यानी गरीबों को इतना बड़ा नेक्सस लगातार बनता चला गया, उसके पीछे वजह यह है कि अंदर खानों में जानकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर होगी, जो लोकल प्रशासन वहां कर है, साथ ही किसी ना किसी का श्रेय जरूर होता है। खुद से इस तरह का नेक्सस चलाना, रैकेट चलाना, ये आम बात नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने बताया कि कई सालों से चल रहा था, यानी कि अंदर खानों में दोनों ही पार्टियों को कुछ ना कुछ खबर दूसरे नेताओं को जरूर होगी। अभी क्योंकि उपचुनाव है, सियासत तेज है मध्य प्रदेश के अंदर, इसी वजह से गंभीर आरोप प्रत्यारोप अब लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गंभीर आरोप प्रत्यारोप है और उपचुनाव के वक्त में निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अब इस बात की जांच में तेज़ी आनी चाहिए। ये बात भी आप ठीक कह रही हैं जिया कि इसमें नेक्सस में अभी तक प्रभावशाली लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। और शक इस बात का है कि इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसीलिए ये सब सारे लोग बचते रहे हैं। अगर ये जो जैसा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस बात की भनक लग चुकी थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उस वक्त जांच शुरू नहीं की, तो इसके मायने यही है कि ये माफिया इतना बड़ा भी हो सकता है जो मुख्यमंत्री जैसे शख्स पर या मंत्रालय जैसे सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र पर भी अपनी पहुंच पकड़ का इस्तेमाल कर सकता है। और ये एक बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नेता भी अगर इसमें प्रभावित हो रहे हैं या जांच को नहीं होने दे रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उपचुनाव का दौर है तो ये आरोप जितना बड़ा लग रहा है, जितना चावल घोटाले को लेकर ये मामला बड़ा लग रहा है, उतना इसमें सियासी रंग भी नज़र आता है। क्योंकि उपचुनाव का दौर है, बीजेपी हो या कांग्रेस को अपने चुनाव जीतने की फिक्र है। जनता की फिक्र इसलिए की जा रही है क्योंकि जनता वोट देने वाली है। तो ये इस आरोप में कितना दम है ये अभी आने वाले वक्त में थोड़े दिनों में निकल कर सामने ज़रूर आ जाएगा। लेकिन ये समझ में ज़रूर आने लगा है कि माफिया अपनी पहुंच पकड़ ऊपर तक रख रहा है और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी कर रहा है, अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर सच कह रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। गंभीर आरोप यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लगाया है।